विड्थ की जरूरत पड़ती है। ठीक है, यहाँ से व्हीकल आया और यहाँ पर अगर वो टर्न कर रहा है तो उसको मुड़ने के लिए ये जो रोड की विड्थ है, ये कैरिज वे है जो, वो ज्यादा विड्थ का चाहिए। क्यों, ऐसा क्यों होता है? जब ये व्हीकल यहाँ से जाएगा ना, तो दो टाइप की कंडीशन होती है। एक तो होती है ड्राइवर की साइकोलॉजिकल कंडीशन। साइकोलॉजिकल में क्या आएगा कि जब ड्राइवर यहाँ से मूव करेगा तो कर्व के टाइम पर वो जो ज्यादा क्या हो जाएगा, वो ज्यादा केयर रखेगा किस चीज में? एक तो व्हीकल टू व्हीकल गैप रखेगा, दूसरा एजिज से अपने व्हीकल को क्या करेगा, बीच में रखेगा, ना इस ज्यादा एजिज के उस साइड जाएगा ना इधर जाएगा। ठीक है, तो क्या करते हैं हम जब कर्व पे जा रहे होते हैं, थोड़ा केयर करते हैं अपने व्हीकल की, ना तो हमारा व्हीकल इधर निकल जाए ना इधर निकल जाए। ठीक है, तो उस केस में एक तो वो तो हो गया आपका साइकोलॉजिकल इफेक्ट कि जो ड्राइवर होता है उसको साइकोलॉजिकली यहाँ पर विड्थ ज्यादा चाहिए। दूसरा कारण क्या है? दूसरा कारण ये है जब यहाँ से व्हीकल मूव करेगा तो मूव करते हुए व्हीकल का जो बैक व्हील है, जो बैक व्हील है व्हीकल का, वो बाहर की तरफ मूव करेगा, ये बाहर की तरफ जाएगा। ठीक है, मतलब जैसे व्हीकल आपका ये फ्रंट व्हील है उसके, और ये एक्सल है, ये रियर व्हील है, और ये उसका एक्सल है। इसी तरह से होता है ना, गाड़ी में 4 टायर होते हैं, ये आगे वाले टायर, ये पीछे वाले टायर। चलो इसको कंप्लीट ही कर देते हैं, आपकी गाड़ी बन गई। ठीक है, तो जब जब ये मूव करेगा, ट्रेवल करेगा आगे कर्व पर, तो जहां से आपके फ्रंट व्हील जाएंगे सेम उसी जगह से आपके रियर व्हील नहीं जाएंगे। ठीक है, ये देख भी लेना आप, कर्व पे अगर कहीं पर टायर के निशान बने होंगे तो फ्रंट व्हील कहीं और से जाएंगे। अरे भाई एडमिट कब तक होगे तुम? और जो बैक व्हील है, जो रेयर व्हील है, वो इससे क्या होते हैं, बिल्कुल उसके ऊपर नहीं जाएंगे, वो उनका ट्रेवल पाथ अलग होता है, वो थोड़ा अलग मूव करते हैं। और वो मूव कहाँ करते हैं, थोड़ी बाहर की साइड। तो ये कर्व है बच्चों ने, तो कर्व पे क्या होगा, ये बाहर की साइड मूव करेगा आपका रेयर व्हील, जिस तरह से आपका व्हील जा रहा है। ये देखिए कुछ है क्या, हाँ ये देखिए, अगर ये आपकी गाड़ी है, दिखाई दे रही है, ये उठाएगा नहीं शायद इसको, ये गाड़ी आपकी नहीं दिखाई दे रही, क्या दिखाई देगा, एक मिनट। कुछ ऐसा, ये भी ब्लैक है, ये भी दिखाई नहीं देगा, नहीं दिखाई दे रहा इसमें भी। चलो वैसे बता देता हूँ हाथ से, अगर ये आपकी गाड़ी है, अगर ये आपका कर्व पे मूव करेगी तो इसके जो रेयर व्हील है, ये बाहर वाले जो व्हील है, ये बाहर की तरफ जाएंगे आपके। तो एक कर्व पर उसको क्या चाहिए, ज्यादा डिस्टेंस चाहिए। एक तो चाहिए उसको साइकोलॉजिकली इफेक्ट के लिए कि ड्राइवर क्या सोचेगा कि मुझे इधर से भी सेफ रखना है, इधर से भी सेफ रखना है, तो वो क्या करेगा, उसको उस कंडीशन में एक तो ये विड्थ ज्यादा चाहिए। दूसरा, जो आपका व्हील है, रेयर व्हील कुछ अलग डायरेक्शन में मूव करते हैं, और जो फ्रंट व्हील अलग जगह पर मूव करेंगे। इस तरह से होगा, देखो अगर मैं बना के दिखाऊं आपको, अगर ये एक ही विड्थ की रोड है तो आपका जो अपना व्हीकल है वो इस तरह से जाता है, ये उसके फ्रंट व्हील है और ये उसके रेयर व्हील है। जो रेयर व्हील है आपका और उसका जो राइट वाला व्हील है वो बाहर की तरफ निकलता है। ठीक है, इसीलिए हम आम भाषा में बोल देते हैं पैड, कि जो रेयर व्हील के पैड है अगर वो इस तरह से दिखाई देंगे, सॉरी फ्रंट व्हील के, तो रेयर व्हील के इस तरह से दिखाई देंगे, बिल्कुल उनको मैच नहीं करेंगे, वो कहां पर, कर्व पर, तो वो बाहर की तरफ निकलते हैं। इसीलिए हमें रोड को चौड़ा करना पड़ता है, और वो चौड़ा हम किस साइड से करते हैं, अंदर की साइड से। अगर हम यहाँ से उसको और बढ़ा देंगे अपनी रोड को, ये जो आपको डैश वाला लाइनिंग पोर्शन दिख रहा है ना, ये क्या किया हुआ है, ये कर्व को आपने क्या कर दिया, और ज्यादा वाइड कर दिया, अंदर की साइड फिलिंग करके। अंदर की साइड क्यों करते हैं, क्योंकि ये आपको क्या होता है, थोड़ा इकोनॉमिकल पड़ता है। क्यों, अगर सपोज करो इस साइड क्या है, खाई है, कोई डिप्रेशन है, तो उधर क्या करना पड़ेगा, आपको फीलिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, इधर क्या होगा, इधर कटिंग होगी, पहाड़ वगैरह होंगे, इधर इधर कटिंग करनी पड़ेगी। जनरली हम क्या करते हैं, अंदर की साइड फील करते हैं। तो ये जो हमने रोड को वाइड किया, चौड़ा कर दिया रोड को, कहां पर, कर्व पर, क्यों किया? एक तो साइकोलॉजिकल इफेक्ट जो होता है ड्राइवर का कर्व पर, और दूसरा मैकेनिकल इफेक्ट। मैकेनिकल में क्या आया कि जो गाड़ी के व्हील है, जो रेयर व्हील है, जो पीछे वाले व्हील है, वो बाहर की तरफ निकलते हैं कर्व पर।
तो उसको ओवरकम करने के लिए हम रोड को चौड़ा कर देते हैं। 2 कारण बताए मैंने, और उन्हीं 2 कारण के लिए देखो, वैसे तो आपकी बुक में है नहीं, लेकिन फॉर्मूला ये है आपका, WE क्या होता है, रोड वाइडनिंग। कितना करना हमने, 2 फैक्टर बताए मैंने, कौन से, एक तो साइकोलॉजिकल और एक मैकेनिकल। ये आपका क्या हो गया, साइकोलॉजिकल हो गया, WS लिख सकते हो, और ये जो इधर वाला है ये आपका क्या हो गया, मैकेनिकल इफेक्ट हो गया। ये फॉर्मूला है इसका, 2 चीज से मिलके बना आपका रोड वाइडनिंग, साइकोलॉजिकल प्लस मैकेनिकल। अब इसमें है क्या, देखो V क्या होता है, स्पीड, पहले भी बताया था मैंने, और ये कैपिटल V है तो किस में होगा, किलोमीटर पर आवर में, और नीचे क्या है 9.5 अंडर रूट R, और R क्या होता है यहाँ पर, रेडियस ऑफ कर्व। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका साइकोलॉजिकल। इधर क्या आपका मैकेनिकल इफेक्ट, मैकेनिकल में क्या आएगा, कितना रोड को चौड़ा करना है, वो किस पे डिपेंड करेगा, जितनी आपकी नंबर ऑफ लेन की रोड होगी। एन क्या है, नंबर ऑफ लेन लिखा हुआ है, नंबर ऑफ लेन मतलब कितनी लेन की आपकी रोड है या पेमेंट है। उसके बाद एल, स्मॉल एल क्या आपका, लेंथ ऑफ व्हील बेस। व्हील बेस क्या होता है, जैसे अभी बताया मैंने, अगर गाड़ी है उसका एक एक्सल ये होगा और दूसरा एक्सल ये होगा, और ये उसके क्या होंगे, व्हील होंगे। ये व्हील बना दिए, ये कौन से, फ्रंट वाले और ये रेयर वाले, तो इस पर आपकी गाड़ी बनती है। ठीक है, ये आपके व्हील होते हैं, और एक्सल भी बोलते हैं, फ्रंट एक्सल और रेयर एक्सल। तो ये जो आपका यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस है, यही क्या आपका एल, लेंथ ऑफ व्हील बेस। और किसका, एक छोटी कार का अलग होगा ये डिस्टेंस, उससे बड़ी कार का अलग होगा, एक ट्रक का अलग होगा, और बड़े वाले जो ट्राले होते हैं उनका अलग होगा। होगा कि नहीं होगा। तो जो सबसे लेंथी हमारा व्हीकल होगा उसका व्हील बेस, सबसे बड़े कौन से होते हैं, जिन पर गाड़ियां जाती है ना, जो बड़े बड़े ट्राले देखे होंगे आपने, तो उनका व्हील बेस हम कंसीडर करते हैं लगभग 6 मीटर के आसपास, तो वो आपकी वैल्यू होगी एल की। जब ये सारी चीजें हम यहाँ पर रख देंगे, स्पीड की, डिजाइन स्पीड क्या है हमारे रोड की, वो आर क्या है, रेडियस क्या है हमारी कर्व का, वो इधर भी आर रेडियस हो गया, एन नंबर ऑफ लेन कितनी है, एल क्या है, जो लॉन्गेस्ट व्हीकल है उसका, उसकी लेंथ ऑफ व्हील बेस। तो जब ये सारी वैल्यूज हम यहाँ पर रख देते हैं तो हमको वैल्यू मिलती है किसकी, WE की, कि हमने रोड को वाइड कितना करना है। ठीक है, क्यों ऐसा, क्यों, देखो जो इस पे डिपेंड कर, काफी डिपेंड कर रहा है। अब WE किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, नंबर ऑफ लेन के, दूसरा लेंथ ऑफ व्हील बेस, और स्पीड। देखो अब एक एक करके समझते हैं, चलो ये एन को भी रहने देते हैं, एन को, एक ही रोड का अगर एग्जांपल लें हम, एक ही लेन का, एल क्या है, लेंथ ऑफ व्हील बेस की, जो हमारा व्हीकल है उसकी लंबाई कितनी है। अगर ये छोटी लंबाई का व्हीकल होगा तो उसका टायर, जो रेयर टायर है, पिछला टायर है, वो कम बाहर जाएगा। अगर लंबा व्हीकल हुआ तो क्या होगा, एक टायर उसका यहाँ है, दूसरा उसका कहाँ आएगा, यहाँ आएगा। अब ये क्या लंबा व्हीकल यहाँ से टर्न कर पाएगा बिना रोड वाइडनिंग के, नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए वाइडनिंग ऑफ रोड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, लेंथ ऑफ व्हील बेस के। जितना लंबा व्हीकल उतनी ज्यादा आपको रोड वाइडनिंग चाहिए। ठीक है, अब ये डायरेक्टली कैसे बताया मैंने, क्योंकि ये क्या लिखा हुआ है, इज इक्वल टू लिखा हुआ है। जो ऊपर वाली है ये सारे के सारे क्या हैं, ये तीनों, ये क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, WE के। और ये वाले जो हैं ये सारे के सारे क्या हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। नीचे वाले, नीचे क्या आपकी रेडियस, ये क्या है रेडियस, जितना कम रेडियस हो उतनी ज्यादा रोड वाइडनिंग चाहिए, जितना ज्यादा रेडियस होगा उतनी आपको क्या चाहिए, कम रोड वाइडनिंग चाहिए। नमस्कार सर। ठीक है, तो ये था आपका रोड वाइडनिंग। अब पढ़ लेते हैं, तो इसके बारे में सब कुछ बता दिया मैंने। अब देखो क्या लिखा हुआ है, व्हेन ए व्हीकल नेगोशिएट ए हॉरिजॉन्टल कर्व, the width of carriageway occupied by the vehicle is generally more than width of carriageway। अब ये क्या कह रहा है कि अगर एक व्हीकल कर्व पर मूव कर रहा है तो उसको जो रोड की विड्थ चाहिए वो ज्यादा चाहिए एज कंपेयर टू जब एक व्हीकल स्ट्रेट रोड पर मूव करेगा। ठीक है, इन दो लाइनों में ये लिखा हुआ है। उसके बाद दिस इज ड्यू टू द
साइड वाइज टर्निंग ऑफ स्टीयरिंग व्हील, एक्सल बोल, ड्यू टू साइड टर्निंग ऑफ स्टीयरिंग व्हील। ड्यू टू दिस रीजन द विड्थ ऑफ द कैरिजवे इज इंक्रीज्ड। इसी कारण से जो कैरिजवे है वो बंद हो गया। आपने कुछ करे क्या? मैंने तो कुछ नहीं करा, नेट कर दिया हुआ, कनेक्शन लॉस्ट हो गया था। हेलो, हाँ जी, आवाज आ रही है? मेरे पास भी ऐसे ही होता है। हेलो सर। हाँ जी, हेलो। मेरा जुड़ा ही नहीं। अच्छा, हेलो, आ रही है सर, आ रही है। आ रही है, चलो। तो कहाँ हम यहाँ पे हैं। ड्यू टू दिस रीजन द विड्थ ऑफ कैरिजवे इज इंक्रीज ऑन एंटायर पोर्शन ऑफ द कर्व। जहां पर कर्व होगी उस सारी कर्व की विड्थ को हम क्या कर देंगे? बढ़ा देंगे। मतलब अगर इतना था पहले तो उसको हम चौड़ा कर देंगे। कितना कर देंगे? इतना कर देंगे। आई बात समझ में? तो ये था वाइडनिंग ऑफ रोड। हमने पढ़ लिया वाइडनिंग ऑफ रोड होता क्या है, क्यों करते हैं, और उसका फॉर्मूला पढ़ लिया। फॉर्मूला उसका दो फैक्टर से मिलके बना है, एक साइकोलॉजिकल फैक्टर और दूसरा मैकेनिकल फैक्टर। मैकेनिकल फैक्टर में क्या आएगा कि जो व्हील है, जो रेयर व्हील है व्हीकल का, वो बाहर की तरफ निकलता है, तो इसीलिए हमें कर्व पे क्या चाहिए? ज्यादा वेट चाहिए। और दूसरा साइकोलॉजिकल क्या होता है? वो साइकोलॉजिकल क्या करके चलता है? थोड़ा गैप बना के चलता है, उसके लिए उसको थोड़ा क्या चाहिए? विड्थ ज्यादा चाहिए। अब पढ़ लेते हैं एडवांटेज क्या क्या है इसके। नंबर 1, इट इंक्रीज द साइड डिस्टेंस। साइड डिस्टेंस कैसे इंक्रीज कर देगा भाई? अगर व्हीकल यहाँ पर है, अब ये कहाँ तक देख पा रहा है? यहाँ तक देख पा रहा है। यहाँ से कहाँ तक पर देख पा रहा है? यहाँ तक। लेकिन अगर रोड आपकी यहाँ, ये जो आपको क्लियर वाला दिख रहा है ना, व्हाइट वाला पोर्शन, अगर आपकी कर्व सिर्फ इतनी होती, वाइडनिंग नहीं की होती, तो आपका व्हीकल कहाँ तक देख पा रहा होता? सिर्फ यहाँ तक। वो कितना देख पा रहा है? यहाँ तक सिर्फ। तो इससे एक तो क्या हो गया? इससे एक तो क्या हो गया आपका? साइड डिस्टेंस बढ़ गया। अब ये यहां तक देख पा रहा है, ठीक है, साइड डिस्टेंस बढ़ गया। दूसरा, ड्राइवर हैव ए ग्रेटर टेंडेंसी टू कीप द व्हीकल टुवर्ड द सेंटर ऑफ द रोड। अब उसके पास ज्यादा टेंडेंसी है कि वो अपने व्हीकल को सेंटर में रख पाएगा, क्योंकि उसको इधर भी गैप मिल रहा है, इधर भी गैप मिल रहा है। अब उसके दोनों फैक्टर कवर हो गए, एक साइकोलॉजिकल भी कवर हो गया, दूसरा मैकेनिकल भी कवर हो गया, ठीक है। Thus, if the width of the road is increased, it prevent accident to a large extent. अगर हम रोड की विड्थ को इंक्रीज कर देते हैं तो क्या होता है? हम एक्सीडेंट को बड़े मात्रा में रोक सकते हैं, ठीक है। अब बताओ समझ आया कि नहीं आया? रोड वाइडनिंग होता क्या है, क्यों हम प्रोवाइड करते हैं, कितना हम प्रोवाइड करते हैं, और कितना कहाँ से आएगा? इस फॉर्मूले से, ठीक है। इस फॉर्मूले में भी एक एक चीज मैंने आपको बता दी। अब बताओ समझ आया कि नहीं? बताइए। यस सर। चलो, अब लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, चैप्टर नंबर 2 का, टिपिकल क्रॉस सेक्शन ऑफ रोड इन कटिंग एंड फिलिंग। टिपिकल क्रॉस सेक्शन ऑफ रोड इन कटिंग एंड फिलिंग। पहले भी मैंने बताया रोड दो टाइप से बन सकते हैं, या तो कटिंग में बनेगा या फिलिंग में बनेगा, ठीक है। अब कटिंग और फिलिंग में हमें क्या देखना? उसका क्रॉस सेक्शन, ठीक है। जैसे कि अगर सपोज करो ये आपकी रोड है ना, सिंपल आपकी, ऐसे नहीं एक ही लेयर से बन जाएगी। चलो ये भी आपको दिखा देता हूं मैं, ऐसे समझ आए ना आए। क्रॉस सेक्शन ऑफ रोड, हाँ ये पिक्चर देखिए, कोई भी पिक्चर देख लो, ये ओपन करते हैं, चलो दिखाइए। ये देखिए जिसपे मेरा कर्सर है इधर फोटो के बिल्कुल। अब ये क्या आपका एक पेवमेंट है, एक रोड है। तो ये रोड जो है आपका
ऐसे नहीं कि एक ही लेयर से बन गया, हमने एक लेयर डाली वहां पर और हमारा रोड गया, ऐसा नहीं होता, 4 लेयर बनता है। ठीक है, अब वो भी डिपेंड करता है आपकी रोड है जो फ्लेक्सिबल है या रिजिड है। जो रिजिड होगी उसमें नंबर ऑफ लेयर कम आएंगी, और जो आपकी फ्लेक्सिबल होगी उसमें नंबर ऑफ लेयर आपकी ज्यादा आती है। कौन सी होती है, देखो सबसे पहले अगर आपको कहीं पर रोड बनाना है तो क्या करते हैं वहां पर, थोड़ी सी क्या करेंगे, ये देखो ये जो सबसे नीचे लेयर होगी आपकी, ये क्या आपकी अर्थ सरफेस है। जो आप जहां पर रोड बनानी है, जो जमीन होती है आपकी, वो ये हिस्सा है जो सबसे नीचे दिखाई दे रहा है। के ऊपर आता है हमारा बेस कोर्स। आपने देखा होगा सबसे पहले क्या करते हैं, वहां पर गटका वगैरह डाल देते हैं, मोटी मोटी बजरी वगैरह डाल देते हैं, तो वो आपका होता है बेस कोर्स। उसके ऊपर डालते हैं सब बेस। सब बेस में क्या आ जाएगा, थोड़ी उससे बारीक बजरी टाइप आ जाएगी, ग्रेवल आ जाएगी, सैंड आ जाएगी, उनका मिक्सचर आ जाएगा। तो सबसे आपका सरफेस या अर्थ को उसके ऊपर आएगा बेस। उस हेलो हेलो, हाँ जी आवाज आ रही है? यस सर। आवाज आ रही है? ठीक, तो मैंने बताया, ये भी आप आगे पढ़ोगे, आगे चैप्टर आएगा उसमें सब पूरा डिटेल में आएगा। सबसे पहले होती है हमारी अर्थ फेस, उसके ऊपर हम बेस, उसके ऊपर डालते हैं सब बेस। ठीक है, तो ये इस तरह से 4-5 लेयर से मिलके बनता है। अब क्रॉस सेक्शन क्या होता है, देखो ये जो हम दिखा रहे हैं इस डायग्राम में, ये इसका क्या दिख रहा है इस टाइम से, क्रॉस सेक्शन। अगर हम रोड को भी काट दें, ठीक है, उसमें कौन सी लेयर है, उसमें कौन सी लेयर है, उनको अगर हम देखें तो वो क्या कहलाता है, क्रॉस सेक्शन कहलाता है। ये सब चीजें क्या दिखा रखी है इस टाइम, क्रॉस सेक्शन दिखा रही है। ठीक है, इसमें देखो ये डायग्राम में ये दिखा रहा है। तो हम पढ़ रहे थे टॉपिक टिपिकल क्रॉस सेक्शन ऑफ रोड कटिंग एंड फिलिंग। अब देखिए नंबर 1 कौन सा है, क्रॉस सेक्शन ऑफ नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे इन फिलिंग। इसमें ये फिलिंग में है। ठीक है, तो इसमें देखो क्या दिखाया गया है, ये जो लाइनें दिखा रही है आपकी डैश वाली लाइन, ये क्या ग्राउंड लेवल हो ना, एरो लगाकर ये GL ग्राउंड लेवल। अब इस रोड का हमारी ये रोड बनी हुई है, ये जो मैं अभी येलो कर रहा हूँ, ये रोड बनी हुई है हमारी। ठीक है, तो ये कहां पर बनी है, ग्राउंड लेवल से ऊपर बनी है ना, तो कुछ फिल करके बनी होगी, तो इसीलिए ये किस चीज में है, इन फिलिंग। ठीक है, अब इसमें देखो क्या दिखाया गया है, ये बीच वाला पोर्शन क्या होता है आपका, कैरिज वे। बीच वाला पोर्शन क्या होगा, कैरिज वे दिखा रखा है। उसके आगे क्या आता है, शोल्डर, ये शोल्डर आगे। शोल्डर के बाद क्या होता है, साइड स्लोप हो गया आपका। भैया मैं एडमिट नहीं करूंगा, ये कोई टाइम आनेगा, आए जा रहे हैं, तंग और कर रहे हैं बीच में। इसको और बड़ा करते हैं थोड़ा, हाँ देखो ये आपका ग्राउंड लेवल है, ये लिखा हुआ है, उसके ऊपर हमने फिलिंग करी, ये फिलर ये दिखाया भी हुआ है। उसके बाद ये होता है आपका शोल्डर, दोनों साइड में शोल्डर आ गया। फिर आपका क्या होता है यहाँ पर, साइड स्लोप। साइड स्लोप क्यों प्रोवाइड किया, एक तो उसको स्टेबिलिटी देगा, और यहाँ पे जो रेन वाटर आया वो उसको क्या करता है, ड्रेन ऑफ कर देगा। अब ड्रेन ऑफ होके कहाँ पे जाएगा, ड्रेन में जाएगा। ऊपर वाला पानी जो बारिश का सारा पानी हो कहाँ पर आ गया, ड्रेन में आ गया, ड्रेन उसको आगे ले जाएगी। और यहाँ पर आपका क्या है, बोरोपिट। ठीक है, बोरोपिट क्या होता है, यही आपने क्या लिया, जो ये यहाँ पर फीलिंग करी है अर्थ सरफेस की, ये जो फीलिंग की है आपने, ऊंचा उठाया इसको, वो कहाँ से लाया आप मिट्टी, वो यहीं से लिया आपने, यहाँ से एक्सकेवेट किया और यहाँ डाल दिया, तो इसको बोलते हैं बोरोपिट। तो ये सब चीजें दिखा रहा है। तो ये क्या है, क्रॉस सेक्शन ऑफ किसका, नेशनल हाईवे का और स्टेट हाईवे का, कहाँ, फिलिंग में। अगर कटिंग होगा तो वो डाउन होगा, नेक्स्ट डायग्राम में वो आ जाएगा आपका। ठीक है, तो ये आपने ये जो रीडिंग है ये कुछ नहीं याद करना। ठीक है, ये कुछ नहीं याद करना आपने, ये सब चीजें बस एक जर्नल व्यू है आपका, आप एक बार देख लो, समझ लो, आप बना सकते हो आराम से। उसके बाद हम पढ़ते हैं नंबर 2, क्रॉस सेक्शन ऑफ इन कटिंग। अब वो किस में था, फिलिंग में था, अब ये किस में है, कटिंग में। तो मतलब ये क्लियर नहीं आई थोड़ी। फिलिंग में क्या होगा, ये आप ग्राउंड लेवल है दोनों साइड में, ये जमीन का लेवल है। ठीक है,
जमीन के लास्ट में क्या किया, यहाँ खुदाई करने के बाद ये आपकी रोड है। देखो ये आपका कैरेज वे है, कैरेज वे के बाद ये आपका क्या है, शोल्डर। और ये क्या बना रखी है, यहाँ पर ड्रेन बना रखी है। ये क्या है आपकी दोनों साइड ड्रेन, ताकि यहाँ पर जो पानी आए वो सारा आ जाए और यहाँ, ठीक है। अब ये जो ड्रेन है ना, एक साइड से दिखाई है, ये ऐसे नहीं होगी, ये ड्रेन पूरी की पूरी यूं होगी। चल यहाँ से रोड से पानी आएगा, इस ड्रेन में जाएगा, और यहाँ पर एक जगह पर उसको क्या करेंगे, इकट्ठा कर लेंगे और यहाँ से बाहर निकाल देंगे, ठीक है। तो आपको ये जो ड्रेन दिखा रखी है, ये उसका क्रॉस सेक्शन दिखा रखा है। वैसे एक्चुअल में ड्रेन कैसी होगी, जैसे ये आपकी रोड जा रही है, ये आपकी रोड है, रोड के बिल्कुल साथ साथ आपकी ड्रेन होगी, ये ड्रेन है। अब यहाँ वाला पानी कहाँ जाएगा, इसमें जाएगा इस तरह से, और आगे जाकर यहाँ पर क्या बना रखा होगा आपको, आपका एक स्टोरेज टैंक बना रखा होगा, जिसमें से हम इसको बाहर पंप आउट कर देंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये रोड के साथ साथ आपकी ड्रेन जाए। तो ये क्रॉस सेक्शन है इसका डिस्ट्रिक्ट रोड का, किसमें, कटिंग में, कटिंग करके बनाया गया है। अब नेक्स्ट है क्रॉस सेक्शन ऑफ मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड इन फिलिंग। अब फिलिंग में दिखा दिया, ठीक है, कंक्रीट की हुई है। ये आपका यहाँ पर क्या आ गया, कर्ब आ गया, कर्ब बोलते हैं इस पत्थर को, ये आपका फुटपाथ आ गया, ठीक है। तो एक ओवरव्यू लेना है बस इसका, ये भी फिलिंग में था, ये भी फिलिंग में है, ये भी आप मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड इन फिलिंग, ये अर्बन एरिया के लिए, ये रूरल एरिया के लिए। अब देखो इन दोनों में भी क्या डिफरेंस है। हेलो हेलो हेलो, आवाज आ रही है, यस Yes, सर। sir. हेलो। हाँ अब देखो यहाँ पर देखिए, ये भी आपका फिलिंग में है, किसके मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड के लिए है, ये भी आपका मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड के लिए है, ये भी फिलिंग में है, और ये भी आपका किसमें है, फिलिंग बोल दो या इम्बैकमेंट बोल दो, एक ही बात है। ये आपका विलेज रोड है इम्बैक्ट के केस में, लेकिन इसमें फर्क क्या है, देखो ये है अर्बन एरिया में। अर्बन एरिया में क्या होगा, जो आपको रोड की जगह मिलेगी वो मिलेगी नहीं मिलेगी, बीच में से रोड जा रही है, तो ऐसे तो नहीं है उसके पास बहुत सारी जमीन होगी, बहुत कम जमीन होगी। तो उस केस में क्या होगा आपका, अब देखो उस केस में क्या होगा, आपके पास लिमिटेड जगह होगी। तो आपका सिर्फ कैरिज वे आया, और आपका क्या आया, आपके पास साइड ट्रैक आया, कर्व आया, और फुटपाथ आ गया, क्योंकि ये कौन सा कहाँ पर है, अर्बन एरिया में। दूसरा देखो रूरल एरिया में, वहां पर क्या आपके पास जमीन की कोई कमी नहीं है, खेत है, खेत के बीच से निकाल दिया, जितनी मर्जी गवर्नमेंट ने एक्वायर कर ली। तो ये आपका कैरिज वे आया, साइड स्लोप आया, सॉरी कैम्बर, शोल्डर आया, साइड स्लोप आया, ड्रेन आई, और ये आपकी क्या आ गई, जितनी जमीन उनको चाहिए, जितनी उन्होंने एक्वायर करनी है वो उसको एक्वायर कर सकते हैं जितनी मर्जी। तो दोनों डायग्राम समझ में आया। ये आपकी अर्बन एरिया में है, वहां पर जो जमीन है, जो लैंड है वो रिस्ट्रिक्टेड है, तो उसमें वहां पर ज्यादा एक्वायर नहीं कर सकती गवर्नमेंट, लेकिन यहाँ पर एक्वायर कर सकती है। तो यहाँ पर ये सारा का सारा क्या पड़ा है, खाली पड़ा हुआ है। अब ये आपका किसमें, इम्बैकमेंट बोल दो या फिलिंग बोल दो। इम्बैकमेंट कैसे बनेगी, फिल करके ही बनेगी ना। तो इम्बैकमेंट कहाँ का रोड है, ये विलेज का। ये आपका क्या दिखा दिया, रोडवे दिखा दिया, ये यहाँ पर शोल्डर है, ये साइड ड्रेन, सॉरी स्लोप है, ये ड्रेन आ गई, ठीक है। तो ये टेम्परेरी सा बनाया हुआ रोड है, कहाँ का, विलेज का। उसके बाद क्रॉस सेक्शन ऑफ टू लेन, अभी तक एक लेन की बात कर रहे थे हम, अभी टू लेन आ गया। क्रॉस सेक्शन ऑफ टू लेन सिटी रोड, अब है भी कहाँ का, सिटी मतलब अर्बन एरिया का, बिल्डअप एरिया का। बिल्डअप एरिया तो मतलब जगह हमें कैसी मिलेगी, रिस्ट्रिक्टेड मिलेगी, कम मिलेगी। और क्या शो कर रहा होगा, फुटपाथ शो कर रहा होगा, बट विदाउट साइकिल ट्रैक। ऊपर जो हमने देखा था, इसमें यहाँ पर क्या था, ये आपका साइकिल ट्रैक था, लेकिन ये जो डायग्राम है आपका, इसमें साइकिल ट्रैक नहीं है। इसमें सिर्फ आपका क्या है, कैरिज वे है, कर्ब है, और आपका क्या है, फुटपाथ है। यहाँ पर और क्या नहीं आया आपका, साइकिल ट्रैक नहीं आया, जो इस डायग्राम में आ रहा था। क्यों, क्योंकि ये कहां पर बनी हुई रोड आपकी, बिल्डअप एरिया में, सिटी के बीच में बनी हुई है, वहां पर रिस्ट्रिक्टेड लैंड है, ठीक है। और ये कितने लेन रोड है, टू लेन रोड है, यहाँ पे नहीं दिखाया गया, लेकिन ये आपकी टू लेन है, एक लेन ये और एक लेन ये टू लेन रोड है आपकी।
अलग अलग कंडीशन की क्रॉस सेक्शन बनाई हुई है, इसमें आपको पजल होने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। मेन चीज वही है, क्या है मेन चीज? आपका सबसे पहले क्या होता है, कैरिज वे होता है, उसके बाद आपके शोल्डर होते हैं। शोल्डर यहाँ पर कहाँ पे बना हुआ है? अर्बन एरिया में तो नहीं बनेंगे, तो यहाँ पर क्या बना दिया, साइकिल ट्रैक बना दिया। फिर आपका कर्व आता है, कर्व आने के बाद या तो आपका होगा साइड स्लोप, या फिर बिल्डअप एरिया में है तो क्या होगा आपका फुटपाथ, ठीक है। उसके बाद क्रॉस सेक्शन ऑफ ए डिवाइडेड हाईवे इन अर्बन एरिया। अब यहाँ पर क्या हुआ है, क्या हो रखा है, देखो यहाँ पर क्या आ गया, सेपरेटर भी आ गया। आपने देखा होगा जब आप हाईवे से जाते हो तो ये रोड है अगर, तो उसके बीच में यहाँ पर क्या होता है, सेपरेटर होता है या डिवाइडर बोल देते हो जिसे। यहाँ पर क्या लगे होते हैं, घास पेड़ पौधे लगे होते हैं, ठीक है। तो इसी को बोला गया। अब हमने डायग्राम में क्या दिखाना है, ये सेपरेटर भी दिखाना है। अब देखो वो कहाँ पे दिख रहा है, एक लेन आपकी ये है, एक लेन आपकी ये है, ये आपकी ट्रैफिक इस साइड जा रही है और ये आपकी ट्रैफिक उधर जा रही है। इनके बीच में ये क्या है, डिवाइडिंग आइलैंड, या इसको बोल देते हैं सेपरेटर, ठीक है। और इसकी हमने आईआरसी ने कितनी विड्थ रिकमेंड की हुई है, 1.2 मीटर मिनिमम, ठीक है, 1.2 मीटर। तो एक रोड ये है, एक लेन ये है, एक लेन ये है, उनके बीच में हम बना देते हैं सेपरेटर। इधर क्या आएगा आपका, फुटपाथ, कुछ भी आ, फुटपाथ आ गया, फिर साइकिल ट्रैक आ गया, फिर रिजर्व स्पेस आ गया, आपने बचाया हुआ है थोड़ी जगह को। तो ये आपकी कहाँ की, हाईवे की है, और उसके बीच में हमने क्या दिखाया, डिवाइडर दिखाया, और अर्बन एरिया में बनी हुई है, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखोगे जो ये डिवाइडर सेपरेटर होता है आपका, यहाँ पर आप क्या रखते हो, पेड़ पौधे लगा के रखते हो, आपने देखे भी होंगे, हाईवे पे जाते हो तो बीच में यहाँ पर क्या लगे होते हैं, पेड़ पौधे लगे होते हैं। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए होता है, ये क्या करते हैं, ग्लेयरिंग इफेक्ट को रोकते हैं। जैसे यहाँ से आपकी क्या जाएगी, इधर निकल जाएंगे, इधर से यहाँ पर आ रहे हैं, रात के टाइम क्या होगा, इसके भी हेडलैम्प जले होंगे, इसके भी हेडलैम्प जले होंगे। तो अगर यहाँ पर ये पेड़ पौधे नहीं होंगे तो क्या होंगे, इसकी हेडलाइट इधर लगेगी, इसकी हेडलाइट इधर वाले को लगेगी, तो वहां पर क्लियर विजन नहीं होगा। तो हेडलाइट को रोकने के लिए, क्योंकि अपोजिट साइड में चल रहे हैं दोनों के दोनों व्हीकल, दोनों लेन में, ठीक है, तो इसकी हेडलाइट इधर ना लगे, इसकी हेडलाइट इधर ना लगे, उसको रोकने के लिए हम क्या कर देते हैं, यहाँ पर पेड़ पौधे लगा देते हैं। तो क्या करते हैं पेड़ पौधे, ग्लेयरिंग इफेक्ट को कम करते हैं, ठीक है। उसके बाद सिंपल क्रॉस सेक्शन ऑफ हिली रोड। अब हमने रोड देखना है, क्रॉस सेक्शन किसका देखना है, हिली रोड। अगर हिलों में, पहाड़ी इलाके में अगर रोड बनी हुई है तो कैसे बनेगी उसका क्रॉस सेक्शन। अब देखो ये आपका पहले नेचुरल लेवल था, ये वाला, मतलब आपका पहाड़ था कोई, ये फीलिंग थी पूरी, उसका पहाड़ की ढलान ये थी। आपने यहाँ पर क्या करना है, रोड बनाना है। तो रोड कैसे बनाओगे, आप क्या करोगे, ये हिस्सा, ये जो अभी मैं कलर्ड कर रहा हूँ, इसको क्या करते हैं, एक्टिवेट कर लेते हैं, इसको कट कर देते हैं। इसको कट किया हमने, ठीक है, इसको कट कर दिया हमने, और यहाँ पर हमने अपनी रोड बना दी। ये सारा कट कर दिया, यहाँ से जो कट हुआ वो कहाँ डाल दिया, यहाँ पर, तो इसको बोल दिया स्पॉइल बैंक, ठीक है। यहाँ से जो कट हुआ उसको कहाँ डाल दिया, यहाँ पर, इसको बोल दिया स्पॉइल बैंक। अब ये जो ऊपर पहाड़ों से जो पानी आएगा, पानी तो आता है ऊपर से, वो कहाँ पे ऐसा डायरेक्ट हमारी रोड पर ना आए, उसके लिए हम यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर क्या कर देते हैं, वहां पर ड्रेन बना देते हैं, नाली बना देते हैं। तो ऊपर का जो भी पानी आएगा आपका पहाड़ों से, वो कहाँ जाएगा, इस ड्रेन में चला जाएगा। इस ड्रेन से हम उसको कहीं पर बाहर निकाल देंगे, ताकि वो डायरेक्ट आपकी रोड पे ना आए। रोड पे आएगा तो रोड को तोड़ेगा भी। यहाँ वाला पानी तो हमने रोक दिया इस ड्रेन से। अब जो रेन वाटर आएगा आपका, बारिश आई, पानी जमा हुआ यहाँ पर, उसको भी निकालना है। तो उसके लिए आपने कहाँ पर ड्रेन बनाई, यहाँ पर ड्रेन बना दी। तो यहाँ पर कैरिज वे का वाटर इसमें आएगा, और यहाँ से हम इसको क्या कर देंगे, ड्रेन ऑफ कर देंगे। और ये आपका कैरिज वे है, ये आपके शोल्डर हैं, इसको पूरे को बुला के बोल दिया हमने फॉर्मेशन विड्थ, ठीक है। तो ये कहाँ पर रोड बनाया हमने, हिली एरिया में, क्लियर है। तो ये आपके क्रॉस सेक्शन, अलग अलग क्रॉस सेक्शन हमने पढ़े, कहाँ कहाँ पर, फिलिंग में पढ़ लिए, नेशनल हाईवे के केस में, कटिंग में पढ़ लिए, नेशनल हाईवे और मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड के केस में, फिर हमने अर्बन एरिया में पढ़ लिया, रूरल एरिया में, विलेज एरिया में, और फिर 2 लेन रोड पढ़ लिया हमने बिल्डअप एरिया में। फिर हमने सेपरेटर का कॉन्सेप्ट भी लिया, हम यहाँ पर सेपरेटर आ गया, ये क्यों हम यहाँ पर घास पेड़ लगाते हैं वो भी बता दिया आपको। उसके बाद
हिली एरिया में किस तरह से रोड बनेगी उसका क्रॉस सेक्शन। ठीक है, तो ये सारे आपके क्रॉस सेक्शन थे। चैप्टर 2 आपके कंप्लीट हो चुके हैं। अब बताओ मुझे कोई चीज समझ ना आई हो तो। आज हमने पढ़ा रोड वाइडनिंग और क्रॉस सेक्शन। बताओ समझ आया या नहीं आया? हाँ जी, समझ आया? अरे Yes, बोलो। sir. आया सर। सुन रहे हो या फोन रख के इधर उधर चले जाते हो? सुन रहे हैं? सर। सुन रहे हैं सर। बोलते तो काफी देर में हो। सर कई बार वॉइस लेट आती है। नहीं तो साथ के साथ बोल रखी है। अच्छा, 2 चैप्टर कंप्लीट हो गए, कोई चीज समझ ना आई हो तो बताओ।